हाँ जी दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। इंडियन इंग्लिश राइटर्स की जो सीरीज़ चल रही थी उस पे हम आज अरुंधति रॉय के बारे में डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग बायोग्राफी है इनकी। तो हम आज अरुंधति रॉय और इनके वर्क्स के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स एग्ज़ाम व्यू से डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, फर्स्ट पॉइंट है सुजाना अरुंधति रॉय। इनका पूरा नाम था सुजाना अरुंधति रॉय। बॉर्न 24 नवंबर 1961 शिलोंग। 24 नवंबर 1961 में इनका जन्म शिलोंग में हुआ था, असम, प्रेजेंट डे मेघालय में। तो सेकंड पॉइंट देखेंगे हम दोस्तों इनका। अरुंधति रॉय वॉज बोर्न इन शिलोंग मेघालय। मैंने आपको बता ही दिया है। टू मैरी रॉय, इनकी माता जी का नाम मैरी रॉय था। ए मलायली सीरियन क्रिश्चियन वुमेंस राइट एक्टिविस्ट। इनके जो माता जी थे वो एक मलयाली सीरियन क्रिश्चियन वुमेंस राइट एक्टिविस्ट थी, फ्रॉम केरला से। और इनके पिताजी थे राजीव रॉय, ए बंगाली हिंदू टी प्लांटेशन मैनेजर, फ्रॉम कलकत्ता। इनके पिताजी थे वो बंगाली हिंदू टी प्लांटेशन मैनेजर थे कलकत्ता से। थर्ड पॉइंट देखेंगे दोस्तों। इन 1984 शी मेट इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर प्रदीप कृष्ण, who offered her role as a Godard in his award-winning movie मास्टर साहब। 1984 में ये इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर प्रदीप कृष्ण जी से इनकी मुलाकात हुई, जिन्होंने इनको गोथड़ का रोल ऑफर किया उनकी अवार्ड विनिंग फिल्म मैसे साहिब में। इन्होंने मैसे साहिब में रोल भी किया हुआ है। फोर्थ पॉइंट देखेंगे दोस्तों। दे collaborated on a television series on India's independence movement and on two films, Annie and Electric Moon। ये दो फिल्मों में उन्होंने कोलैबोरेशन किया दोस्तों साथ में। फिफ्थ पॉइंट देखेंगे दोस्तों हम। रॉय इज़ द कज़न ऑफ प्रोमिनेंट इंडिया पर्सनैलिटी प्रणॉय रॉय, द हेड ऑफ द लीडिंग इंडिया टेलीविज़न मीडिया ग्रुप एनडीटीवी। एनडीटीवी मीडिया ग्रुप के जो हेड हैं प्रणॉय रॉय, उनकी ये कज़न है अरुंधति रॉय। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। सिक्स पॉइंट देखेंगे हम। शी रोड द स्क्रीन प्ले फॉर इन विच एनी गिव्स इट दोज वंस। दोस्तों एक मूवी है, इस मूवी में इन्होंने स्क्रीन प्ले लिखा था। अ मूवी बेस्ड ऑन हर एक्सपीरियंसेस एज अ स्टूडेंट ऑफ आर्किटेक्चर। इनके जो एज ए स्टूडेंट ऑफ आर्किटेक्चर के जो एक्सपीरियंसेस थे उस पे बेस पे ये मूवी थी। सेवंथ पॉइंट देखेंगे दोस्तों। शी अट्रैक्टेड अटेंशन इन 1994। इन्होंने अटेंशन अट्रैक्ट की 1994 में व्हेन शी क्रिटिसाइज शेखर कपूर फिल्म बैंडिट क्वीन। जब उन्होंने शेखर कपूर की फिल्म बैंडिट क्वीन को क्रिटिसाइज किया, विच वॉज बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ फूलन देवी। जो फूलन देवी की लाइफ पर बेस्ड थी मूवी, ये हम सब ने देखी होगी। बैंडिट क्वीन बहुत ही मशहूर फिल्म रही है। उस फिल्म पर इन्होंने क्रिटिसिज्म किया, तब ये अटेंशन में आए। एट्थ पॉइंट देखेंगे हम दोस्तों। इन हर फिल्म रिव्यू टाइटल द ग्रेट इंडियन रेप ट्रिक। और जो फिल्म का रिव्यू था उसका टाइटल था द ग्रेट इंडियन रेप ट्रिक। शी क्वेश्चन द राइट टू रीस्टेज द रेप ऑफ अ लिविंग वुमन विदाउट हर परमिशन। उन्होंने क्वेश्चन किया कि एक लिविंग वुमन का आप रीस्टेज कर रहे हो, तो इस पर अरुंधति रॉय ने क्वेश्चन किया। नाइन्थ पॉइंट देखेंगे दोस्तों हम। रॉय बिगन राइटिंग हर फर्स्ट नॉवल द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स इन 1992, कंप्लीटिंग इट इन 1996। इन्होंने अपना पहला नॉवल है जो द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स वो 1992 में लिखना शुरू किया और 1996 में उसको पूरा कर लिया। द बुक इज सेमी ऑटोबायोग्राफिकल। ये जो बुक है सेमी ऑटोबायोग्राफिकल है। एंड मेजर पार्ट कैप्चर्स हर चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस इन एमनम। एम नाम के टाउन के एक्सपीरियंस इसमें शो किए गए हैं दोस्तों। 10th पॉइंट देखेंगे हम दोस्तों। इट रिसीव्ड द 1997 बुकर प्राइज फॉर फिक्शन एंड वाज लिस्टेड एज वन ऑफ द न्यूयॉर्क टाइम्स नोटेबल बुक्स ऑफ द ईयर। देखिए 1997 में ये पब्लिश हुआ था, उसी साल इस बुक को बुकर प्राइज़ फॉर फिक्शन अवार्ड मिला, जो कि बहुत ही बड़ा प्राइज़ होता है, आप सबको पता ही है। और इसी साल द न्यूयॉर्क टाइम्स ने इसको नोटेबल बुक्स ऑफ द ईयर में शामिल किया इसको। 11th पॉइंट देखेंगे हम।
It was one of the 5 best books of 1997 according to Time. टाइम मैगजीन के अकॉर्डिंग कि ये उस साल की 1997 की 5 बेस्ट बुक्स में से एक थी, 5 बेस्ट बुक्स में से एक थी ये जो गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स इनका जो नॉवल था। 12th पॉइंट देखेंगे दोस्तों हम। सिंस द सक्सेस ऑफ हर नॉवल, रॉय हैज़ रिटन अ टेलीविजन सीरियल द बनियन ट्री एंड द डॉक्यूमेंट्री डैमेज, ए फिल्म विद अरुंधति रॉय। अपने नॉवल की सक्सेस के बाद रॉय ने एक टेलीविज़न सीरियल भी लिखा, द बनियन ट्री, और इन्होंने एक डॉक्यूमेंट्री मूवी भी बनाई लिखी जिसका नाम था डैमेज, ए फिल्म विद अरुंधति रॉय 2002 में दोस्तों। 13th पॉइंट देखेंगे हम दोस्तों। द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस इन जून 2017, 2017 में इनका रिसेंटली नॉवल आया है दोस्तों, द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस। द नॉवल वाज चोजन फॉर द मैन बुकर प्राइज 2017 लॉन्ग लिस्ट। और ये जो नॉवल है दोस्तों मैन बुकर प्राइज के लिए 2017 में इसको लॉन्ग लिस्ट किया गया था। 14th पॉइंट देखेंगे हम दोस्तों जो इससे ही रिलेटेड है। द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस was nominated as a finalist for the National Book Critics Circle Award for Fiction in January 2018। जो इनका जो नावल था द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस, जो इनका नावल था जो 2017 में आया था, was nominated as a finalist for the National Book Critics Circle Award के लिए इसको नॉमिनेट किया गया था दोस्तों सन 2018 में। 15th पॉइंट देखें हम दोस्तों। She was charged with sedition along with separatist Hurriyat leader Syed Ali Shah Gilani and others by Delhi police for their anti-India speech। इनके ऊपर चार्जेस लगाए गए थे सेडिशन के दोस्तों सैयद अली शाह गिलानी और दूसरे और कईयों के साथ दिल्ली पुलिस के द्वारा, क्योंकि इन्होंने एंटी इंडिया स्पीच बोली थी, कश्मीर आज़ादी दी ओनली वे, हम जिनको कह देते हैं जो बागी होते हैं या सेपरेटिस्ट, उनके हक में इन्होंने ये स्पीच बोली थी, तो इन पर चार्जेस लगे थे एंटी इंडिया स्पीच के लिए दोस्तों। तो ये अपनी लाइफ टाइम में काफ़ी कंट्रोवर्सी में रही हैं दोस्तों। 16th पॉइंट देखें हम दोस्तों। रॉय वॉन द नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट स्क्रीन प्ले इन 1989। रॉय को नेशनल फिल्म अवार्ड मिला है दोस्तों फॉर बेस्ट स्क्रीन प्ले इन 1989। 1989 में इनको बेस्ट स्क्रीन प्ले के लिए दोस्तों नेशनल फिल्म अवार्ड मिला है। कौन सी फिल्म के लिए? इन विच एनी गिव्स इट दोज वंस, इस फिल्म के लिए इनको नेशनल फिल्म अवार्ड मिला है दोस्तों। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इन 2015 में शी रिटर्न द नेशनल अवार्ड इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट रिलीजियस इंटॉलरेंस एंड द ग्रोइंग वायलेंस बाय राइट विंग ग्रुप्स इन इंडिया। 2015 में इन्होंने अपना जो अवार्ड है वो वापस कर दिया था रिलीजियस इंटॉलरेंस के लिए। 18th पॉइंट देखेंगे हम दोस्तों। इन 2003 शी वॉज अवार्डेड स्पेशल रिकग्नाइजेशन एज ए वुमन ऑफ पीस एट द ग्लोबल एक्सचेंज ह्यूमन राइट्स अवार्ड्स इन सैन फ्रांसिस्को विद बियांका जैगर, बारबारा ली एंड कैथी कैली। तो दोस्तों 2003 में इनको स्पेशल रिकग्नाइजेशन अवार्ड मिला वुमन ऑफ पीस का सैन फ्रांसिस्को में बियांका जैगर, बारबरा ली और कैथी कैली के साथ दोस्तों। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखने लायक है दोस्तों। 90th पॉइंट देखेंगे हम। रॉय वॉज अवार्डेड द सिडनी पीस प्राइज इन मई 2004, और इनको सिडनी पीस प्राइज भी मिला है दोस्तों मई 2004 में फॉर हर वर्क इन सोशल कैंपेन्स एंड हर एडवोकेसी ऑफ नॉन वायलेंस। इनके सोशल कैंपेन्स और इनके नॉन वायलेंस की एडवोकेसी के लिए को सिडनी पीस प्राइज़ मिला है दोस्तों मई 2004 में। तो दोस्तों विदेशों में इनको काफ़ी रिस्पेक्ट मिली है, लेकिन हमारे देश में इनका काफ़ी कंट्रोवर्शियल रहा है लाइफ टाइम। तो दोस्तों इन जनवरी 2006 20th पॉइंट देखेंगे हम। इन जनवरी 2006 शी वॉज अवार्डेड द साहित्य अकेडमी अवार्ड। तो ये दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। 2006 में इनको साहित्य अकादमी अवार्ड मिला है
a national award from India's Academy of Letters for her collections of essay on contemporary issue The Algebra of Infinite Justice। किस वर्क के लिए मिला इनको साहित्य अकादमी अवार्ड? द अलजेब्रा ऑफ इनफिनाइट जस्टिस, इस वर्क के लिए इनको साहित्य अकादमी अवार्ड मिला है दोस्तों 2006 में। तो याद रखिएगा दोस्तों, किसी नॉवल के लिए नहीं मिला इनको। इनका जो द अलजेब्रा ऑफ इनफिनाइट जस्टिस है, इस वर्क के लिए इनको मिला है साहित्य अकादमी अवार्ड। 21 पॉइंट देखेंगे हम दोस्तों। बट शी डिक्लाइन टू एक्सेप्ट इट, लेकिन उन्होंने जो साहित्य अकादमी अवार्ड भी लेने से इनकार कर दिया। इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट द इंडियन गवर्नमेंट टोइंग द यूएस लाइन बाय वायलेंटली एंड रुथलेसली परसुइंग पॉलिसीज ऑफ ब्रूचलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रियल वर्कर्स। तो दोस्तों, इस वजह से उन्होंने ये जो साहित्य अकादमी अवार्ड है वो लेने से मना कर दिया। 22 पॉइंट देखेंगे हम दोस्तों। इन नवंबर 2011 में शी वॉज अवॉर्डेड द नॉर्मन मेलर प्राइज फॉर डिस्टिंग्विश्ड राइटिंग। 2011 में दोस्तों इनको नॉर्मन मेलर प्राइज मिला है डिस्टिंग्विश्ड राइटिंग के लिए, ये याद रखिएगा। 23 पॉइंट देखें हम दोस्तों। रॉय वॉज फीचर्ड इन द 2014 लिस्ट ऑफ टाइम 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल इन द वर्ल्ड। तो दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। 2014 में टाइम मैगजीन ने टाइम 100 जो इनके मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल ऑफ द वर्ल्ड, सो उन्होंने मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल इन द वर्ल्ड सेलेक्ट किए थे टाइम मैगजीन में। उन 100 लोगों में से एक अरुंधति रॉय भी थी दोस्तों। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है याद रखने के लिए। 24 पॉइंट देखेंगे हम दोस्तों। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स इज द डेब्यू नॉवल ऑफ इंडियन राइटर अरुंधति रॉय। और ये द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स है इनका डेब्यू नॉवल था, फर्स्ट नॉवल था जो 1997 में आया था दोस्तों। इट इज़ अ स्टोरी अबाउट द चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस ऑफ ए फ्रेटर्नल ट्विंस whose lives are destroyed by the love laws that lay down who should be loved and how। ये दोस्तों ये नावल था द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। ये दोस्तों जो इनका नावल था लव लॉस को दर्शाता है कि किसको किस तरह प्यार करना चाहिए और किसको करना चाहिए और कितना करना चाहिए। ये दोस्तों इस लॉ को दर्शाता है, इस लॉ के अगेंस्ट है ये जो नावल है दोस्तों। 25 पॉइंट देखेंगे हम दोस्तों। The God of Small Things was Roy's first book and only novel until the 2017 publication of The Ministry of Utmost Happiness 20 years later। दोस्तों ये जो गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स है इनका पहला नॉवल ही था और एक ही नॉवल था 2017 तक। 2017 तक इनका और कोई नॉवल ही नहीं आया था। फिर 2017 में 20 साल बाद इनका एक नॉवल आया द मिनिस्ट्री ऑफ एटमोस्ट हैप्पीनेस। तो 20 साल तक इन्होंने और कोई नॉवल नहीं लिखा। तो 20 साल के बाद 2017 में इन्होंने नॉवल लिखा द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस। 26 पॉइंट देखेंगे हम दोस्तों। शी बिगेन राइटिंग द मैन्युस्क्रिप्ट फॉर द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स इन 1992 एंड फिनिश्ड 4 years लेटर इन 1996। जैसे मैंने दोस्तों आपको पहले ही बताया हुआ है कि ये जो इनका फर्स्ट नावल था द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स ये इन्होंने 1992 में लिखना शुरू किया था और 1996 में इसको कंप्लीट किया। 4 साल लगे इसको कंप्लीट करने में दोस्तों। 27 पॉइंट देखेंगे हम दोस्तों। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स इट हैज़ बीन ट्रांसलेटेड इनटू 50 लैंग्वेजेस। ये जो गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स है दोस्तों 50 भाषाओं में इसको ट्रांसलेट किया गया दोस्तों, इंक्लूडिंग उर्दू एंड हिंदी। 28 पॉइंट देखेंगे हम दोस्तों। इन रिस्पॉन्स टू इंडिया टेस्टिंग ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स इन पोखरान राजस्थान, रॉय रोड द एंड ऑफ इमेजिनेशन ए क्रिटिक ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट्स न्यूक्लियर पॉलिसीज। दोस्तों हमारा जो न्यूक्लियर वेपन की टेस्टिंग हुई थी पोखरान राजस्थान में, जिस पर एक परमाणु फिल्म भी बनी है जो हमारे न्यूक्लियर टेस्टिंग पर, उस न्यूक्लियर वेपन टेस्टिंग के क्रिटिसिज्म पे भी इन्होंने लिखा है एक आर्टिकल द एंड ऑफ इमेजिनेशन। इट वाज पब्लिश्ड इन हर कलेक्शन द कॉस्ट ऑफ लिविंग। और जिनका जो आर्टिकल है इनके कलेक्शन द कॉस्ट ऑफ लिविंग में पब्लिश किया गया है दोस्तों। तो इस पर भी इन्होंने अपने कमेंट दिए हैं दोस्तों।
दोस्तों हम कह सकते हैं कि इन्होंने लगभग हर एक टॉपिक पर अपने कमेंट्स और व्यूज़ दिए हैं, जिसके लिए ये काफ़ी कंट्रोवर्सी में भी रही हैं दोस्तों। इन पर चार्जेस भी लगे हैं। काफ़ी पॉइंट हैं इनके बारे में इंटरेस्टिंग, लेकिन इनके कई पॉइंट्स को हम डिस्कस नहीं कर सकते क्योंकि वो नेगेटिव हो जाएंगे दोस्तों। और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में नेगेटिव क्वेश्चनिंग नहीं होती, जैसे ये चार्जेस लगे हैं इन पर, या कुछ इन्होंने पीएम के अगेंस्ट कुछ बोला है इन्होंने, तो ऐसे क्वेश्चन नहीं आते दोस्तों। 29 पॉइंट देखेंगे हम दोस्तों। सपोर्ट फॉर कश्मीरी सेपरेशन, इन्होंने कश्मीरी सेपरेशन के सपोर्ट पर भी व्यू दिए हैं दोस्तों। सरदार सरोवर प्रोजेक्ट पर भी अपने कमेंट दिए हैं दोस्तों इन्होंने। यूएस फॉरेन पॉलिसी पर भी इन्होंने अपने कमेंट दिए हैं दोस्तों। जो अफ़गानिस्तान में वॉर हुई थी उस पर भी अपने व्यूज़ दिए हैं इन्होंने। 2001 इंडियन पार्लियामेंट अटैक जो हुए थे दोस्तों, उस पर भी इन्होंने अपने व्यूज़ दिए हैं, कमेंट दिए हैं। नेक्स्ट है दोस्तों कमेंट ऑन 2008 मुंबई अटैक्स पर भी इन्होंने कमेंट किए हैं दोस्तों। क्रिटिसिज्म ऑफ श्रीलंका गवर्नमेंट, तो देखिए इन्होंने श्रीलंका गवर्नमेंट का भी क्रिटिसिज्म किया है दोस्तों। व्यूज़ ऑन द नक्सलाइट, जो नक्सलवाद है हमारे देश में साउथ की तरफ दोस्तों, जो नक्सलवाद पर भी इन्होंने अपने कमेंट दिए हैं दोस्तों। क्रिटिसिज्म ऑफ अन्ना हज़ारे, जो हमारे अन्ना हज़ारे हैं उन पर भी इन्होंने अपना क्रिटिसिज्म दिया है दोस्तों। व्यूज़ ऑन नरेंद्र मोदी, हमारे देश के प्रधानमंत्री, उन पर भी इन्होंने अपने व्यूज़ दिए हैं और उनकी सिलेक्शन को इन्होंने ट्रेजेडी बताया है दोस्तों। तो ये काफ़ी इनका कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट था। मैंने आपको पहले बताया दोस्तों कि ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स देते रहते थे दोस्तों, जिसकी वजह से इन पर कई बार चार्जेस लगे हैं। कमेंट्स ऑन एनआरसी एंड एनपीआर, इन्होंने एनआरसी और एनपीआर पर भी कमेंट दिए हैं दोस्तों, जिसकी वजह से इन पर चार्जेस लगे थे, एफआईआर दर्ज हुई थी। पर बाद में इन्होंने कहा कि जो मेरे व्यूज़ हैं, जो मेरे कमेंट्स हैं, जो मेरी स्टेटमेंट है, उसको तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है दोस्तों। तो इंडिया में ये काफ़ी कंट्रोवर्सी में रही हैं दोस्तों। तो लेकिन ये काफ़ी इम्पोर्टेंट राइटर है हमारे इंडियन इंग्लिश राइटर्स में। इनका जो नावल है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों एग्ज़ाम व्यूज से। तो दोस्तों ये थे कुछ मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट अरुंधति रॉय के दोस्तों। अगर आपको दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट कीजिए और इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों। अगले राइटर के साथ हम अगली वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।